औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप तमाम मोमिनीन हज़रात के सामने चंद इक़बाल मासूमीन बयान कर रहा हूँ, जिसके लिए आप सबका तवज्जो का तालिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मोमिन के हक रोक लेगा, खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसको 500 बरस तक एक जगह खड़ा रखेगा, यहाँ तक कि उसके पसीने से नदियाँ जारी हो जाएंगी और मुनादी निदा करता होगा, ये वही जालिम है जिसने खुदा का मुकर्रर किया हुआ हक न दिया था। उसके बाद 40 रोज तक उस पर मलामत की जाएगी, फिर हुक्म होगा कि अब उसको जहन्नम में ले जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गेठरी लेकर आती और कहती, हे अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी? नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं थे, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती थी और फिर उठकर चली जाती। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, जब जाना हो तो तुम्हें बता दिया जाएगा। ये औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब नूह बुलाएंगे, और दौराने अजाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को नहीं बुलाया। जाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम उसको बुलाना भुला दिया गया। जब तूफान नूह थमा तो एक दिन नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं कि जहाँ से चला था वहाँ आए। अब करीब जाकर देखा तो एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रुए ज़मीन पर कोई ऐसी घर भी है कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहाँ तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसको देखा और कहा, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला? कहा, न इतना बड़ा सैलाब आया और न बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ऐ मेरे प्यारे नबी, उस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उसे पाबंद कर दिया था, चूंकि तुम्हारा उससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में उसे ले जाओगे, तब जबकि तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मैंने तुम्हारे वादे के जिम्मेदार था, इसलिए मैंने उस बुढ़िया तक अजाब पहुंचने ही नहीं दिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पास बैठे अपने मोमिनीन से फरमाया, ए मोमिनो, ये हदीस क़यामत तक के मोमिनीन तक पहुँचाना तुम पर वाजिब है। उन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की, क़यामत तक अजाब ज़रूर आएगा, लेकिन जैसे उस बुढ़िया को पता नहीं चला, हमारे मोमिनों को भी पता नहीं चलेगा कि कब क़यामत आई और कब चली गई। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स हमारी बयान करदा अहादीस
बयान करता है उन्हीं लोगों में फैलाता है और हमारे शियों के दिलों में उन्हें पुख्ता करता है, वो 1000 आबिद से अफजल है। उस्ताद ने मजाक में कहा, कोई है जो जन्नत से मिट्टी ला सके? दूसरे दिन एक बच्चा थोड़ी सी मिट्टी किसी चीज में डालकर ले आया और बोला, उस्ताद जी आपने कल जन्नत की मिट्टी मांगी थी। उस्ताद और पूरी क्लास के बच्चों ने हैरानगी से के साथ पूछा, ये कहाँ से लाए हो? उसने इश्क और मोहब्बत के भरपूर लहजे में कहा कि माँ के कदमों के नीचे से। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकले। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा रिश्ता फ़कत उससे है जो अली का नाम सुनकर मुस्कुराते हैं और हुसैन का नाम सुनकर रोते हैं। फ़कत वस्सलाम। खुदा हाफिज़ व नासिर।